दिन साफ होता है, कभी बादल घिरा रहता है, कभी हवाएं जोर की चलती है, कभी हवाएं बंद हो जाती है, कभी वर्षा होती है, कभी जोरों की धूप हो जाती है। जीवन भी ऐसा ही। उस सेठ का जीवन बदला, समय बदला, रोग ग्रसित हो गया। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि सुखते क्रियते रामा भोगः पश्चात धनते शरीरे रोगः यद्यपि लोकम मरणम शरणम। ये लोक मरण धर्म से परिपूरित है, तदपि न मुंचति पापाचरणम। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि शरीर में रोग पकड़ लेता है, और मैं अगर यहाँ किसी से पूछूं कि कोई आदमी रोग चाहते हैं, एनीबॉडी वांट्स एनी डिजीज, यहाँ तक कि लोग सर्दी भी छोटी सी चीज, बहुत छोटी सी चीज है, सर्दी भी लोग नहीं चाहते, बुखार नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी लोगों को क्रॉनिक डिजीज पकड़ लेता है जो असाध्य बीमारी है। उस सेठ को भी कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग, और रोग बढ़ता चला गया, घाव बढ़ता गया, घाव से बदबू आने लगी। सबसे पहले तो परिवार के लोग नाक भौं सिकोड़ने लगे सज्जनों, और उसके बाद गांव के लोग भी उनके यहाँ आना जाना बंद कर दिया। कुष्ठ की बीमारी, छुआछूत की बीमारी होती है। परिवार के लोग डर गए, गांव के लोग डर गए, समाज के लोग इकट्ठे हुए और कहा कि इसे गांव से बाहर एक झोपड़ी बना दो। जो इतने धन एकत्र करके घर सुंदर बनाया था, महल खड़ा किया था, उसे एक झोपड़ी में ले जाकर रख दिया गया। समय से भोजन और समय से पानी, लेकिन लोग तो अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। कभी भोजन में कभी कमी, कभी पानी में कमी, प्यास लगती थी, त्रास लगती थी, लेकिन छटपटा कर रह जाते थे। जब बहुत कष्ट होता था तो वही घाव से जो रक्त टपकता था, उसी घर में, जिस महल में रहता था, वहीं आकर बैठ जाता था। सब लोग दुरदुराते थे, वही परिवार के लोग। जिसकी कमाई पर ऐसो आराम करते थे, सभी लोग अपनी नाक बंद कर लेते थे। जीवन की सच्चाई को जरा देखिए सज्जनों। अंत में लोगों ने ये फैसला किया, समाज के लोगों ने, कि यहाँ तो सबको बीमारी हो जाएगी, इसे बहुत दूर ले जाकर रख दो। रख तो दिया जाता था, लेकिन वे सेठ लौटकर घर आ जाते थे। बाद में उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी कि इनको रास्ता का याद न रहे, ऐसी जगह भेज दो। कहाँ? तो घर से दूर काशी ले जाकर छोड़ दिया, और काशी ले जाकर छोड़कर सब लोग घर आ गए। अब इतना दूर चिल्लाते रहे, किसी से बोले मेरा पट्टी खोल दो, किसी ने पट्टी खोला, लेकिन अब पता ही नहीं है कि घर कैसे जाना है। अब चलने की उतनी शक्ति नहीं रह गई, हर अंग गल गल कर गिरता रहा। गंगा के तट पर वो सज्जन पड़ा रहा। सज्जनों, एक दिन महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज जब उधर से गुजरे, सुबह का समय था, महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज के पैर से, उनके चरण से ठोकर लगी, और उस कुष्ठ रोगी तो जब ठोकर लगी तो कराह उठा, जोर से चिल्लाया, मैं मर गया, मर गया, मर गया। महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज जैसे उलट कर देखा तो एक असहाय व्यक्ति करा रहा है। महात्मा तैलंग स्वामी के हृदय में
करुणा की बाढ़ आई। सज्जनों, संत जब उलट कर देखते हैं, संत की दृष्टि जब पड़ती है किसी के ऊपर, संत की दृष्टि में करुणा होती है, दया होती है। दया की दृष्टि से जैसे ही संत तैलंग स्वामी जी महाराज ने उस कुष्ठ रोगी को देखा, तो कुष्ठ रोगी उनकी तरफ, महात्मा तैलंग स्वामी जी महाराज की तरफ